अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग चैनल में। फैमिली, आज है 10 जनवरी और दिन है बुधवार। टाइम हुआ है सुबह के 7 बज गए हैं। तो आज हम इंडिया वापस जा रहे हैं। तो मेरी इंडिया की फ़्लाइट है और कैसे जा रहे हैं, कौन कौन साथ में जा रहा है, आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर तीनों भाई एक दूसरे को बाय करते हुए, और मेरा छोटा बेटा इवान है, उसकी आदत है जब भी कोई जाता है या वो कहीं से जाता है तो वो मिलता नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे रूहान गले मिल रहे हैं पर वो उदास है, उसको जाने का मन नहीं है, तो इसलिए वो गले नहीं मिल रहा है। तो अब हम घर से निकल गए हैं और मैंने और कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि है ना, अच्छा नहीं लगता है जब आते हैं जब, तो बहुत ज़्यादा खुश रहता है इंसान, तो है ना, शेयर करता है। तो अब हम घर से निकल गए हैं और पता ही नहीं चला कि कैसे ये 16-17 दिन बीत गए। कहते हैं ना, अच्छा टाइम ना कैसे बीत जाता पता भी नहीं चलता। अब हम एयरपोर्ट पहुंच गए, हमने अपना लगेज वगैरह सब जमा कर दिया और यहाँ पर हम बैठे हैं लॉन्च में। यहीं पे बच्चों ने सब ने हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। अब वेट कर रहे हैं हम अपनी फ़्लाइट का। आते वक्त भी हस्बैंड लेके गए थे पर सुहान की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए हम रुके नहीं थे, हम फिर फूड कोर्ट में चले गए थे। तो अब हमने है ना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, घर से भी थोड़ा बहुत खा के आए थे, पर यहाँ पे वेट कर रहे थे तो वहाँ पे भी हमने थोड़ा बहुत खा लिया था। तो अब हम जा रहे हैं, हमने लगेज तो जमा कर दिया है, अब बाकी प्रोसेस जो होता है उसके लिए हम जा रहे हैं। जो हमारा मेन लगेज था वो तो हमने जमा कर दिया, पर जो हम अपने साथ प्लेन में है ना कैरी करेंगे वो लगेज लेके हम जा रहे हैं। उसकी भी चेकिंग हो गई और यहाँ पे प्लेन लगे हुए हैं। अब हम बस में बैठ गए हैं, अब जा रहे हैं हम प्लेन की तरफ। तो हस्बैंड आए नहीं है, भैया भाभी है ना मुझे है ना इंडिया छोड़ने जा रहे हैं। और पहले मैं अकेले ही जाने वाली थी, पर पहले काफ़ी दिक्कत हुई थी और लगेज बहुत ज़्यादा है, तो अकेले है ना मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए भैया भाभी भी जा रहे हैं साथ में, और उनको कुछ काम है, अपना काम भी कर लेंगे और मुझे इंडिया छोड़ भी देंगे। तो यहाँ पे है ना फैमिली, इवान और सुहान है ना दोनों ठीक है। तो सुहान विंडो की वाली साइड में बैठे हैं और इवान बीच में, और भैया भाभी इधर बैठे हैं। और एंड टाइम पर भी हमें है ना भैया ने टिकट ले लिया है हमारे साथ का। तो यहाँ पर इस तरह से बस में हम आए थे, वही आप शेयर कर रही हूँ। तो आधे पैसेंजर आ गए हैं हमारी फ़्लाइट के, पर आधे रह गए थे, तो वो भी आ गए हैं। तो अब देखते हैं प्लेन कब टेक ऑफ होता है। हमारी फ़्लाइट ना फैमिली टाइम पर थी, बस 20-25 मिनट्स ही लेट हुई है फ़्लाइट, क्योंकि आज यहाँ पर भी काफ़ी कोहरा था। तो है ना आते वक्त तो मैंने आपके साथ रात हो गई थी, तो इसलिए कुछ शेयर नहीं कर पाई थी। इसलिए क्योंकि जो बराबर जाते रहते हैं उनको तो पता होगा, पर जो मेरे जैसे हैं कभी प्लेन में बैठे नहीं है, तो उनके लिए मैं शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से है ना प्लेन है ना टेक ऑफ होता है। तो अभी वो रनवे की तरफ प्लेन जा रहा है, स्लो स्पीड पे चल रहा है। है ना कहीं पे प्लेन से जा रहे हैं ना, तो फैमिली दिन में जाइएगा, व्यू अलग ही होता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। रात को तो कुछ भी नहीं देख पाते हैं। पिछली बार भी हमारी है ना दिन की ही फ्लाइट थी, पर है ना मौसम की वजह से लेट होते होते वो नाइट तक पहुंच गई थी। तो आज बिल्कुल टाइम पर है और बस हमारा प्लेन है ना टेक ऑफ होने ही वाला है। और आज है ना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि है ना बच्चे दोनों है ना ठीक हैं। जाते वक्त सुहान की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो थोड़ा मन उदास था, पर आज बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर पा रही हूँ। फैमिली, ये दिन देखने के लिए मुझे पूरे 9 साल लगे हैं। कि प्लेन में बैठना फैमिली इतनी बड़ी बात नहीं है, इंडिया में भी हम कहीं ना कहीं प्लेन में जा सकते थे, पर मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं है ना जब भी प्लेन में बैठूं, इंडिया से बाहर जाऊं, तो मैं सबसे पहले अपने भाई के घर ही जाऊं, जो कि आज पूरा हो गया और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये सब बताने का मतलब यही है फैमिली की, क्योंकि है ना जो भी हम सोचते हैं वो एक ना एक दिन हमें मिलता है, पर जब मिलना होगा वो ऊपर वाले के नहीं लिखा होगा। तो इसलिए कभी भी ना हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो या कोई चीज़ हो, तो वो एक ना एक दिन हमें मिलेगी। बस हमें उस वक्त का इंतज़ार करना होता है। बहाने बहुत सारे हो जाते हैं कि इस वजह से हम नहीं कर पा रहे, उस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं।
आपसे बात करते करते हमारा है ना प्लेन है ना बस टेक ऑफ होने ही वाला है, और अब हम कुछ ही मिनटों में है ना हवा से बातें करेंगे और आपके साथ पूरा व्यू शेयर करूंगी, आप भी इंजॉय कीजिए। सबसे बड़ी खुशी ये है कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, और जब चाहे हम लोग है ना देख सकते हैं। और यहाँ पे है ना प्लेन बस उड़ने ही वाला है। और ये था कि अगर इससे पहले मैं गई होती, हर चीज़ के पीछे ना कुछ भलाई छुपी होती, इससे पहले मैं गई होती तो वो सिर्फ हमारी यादों में रहता। अब है ना आप लोग भी शेयर, आपके साथ भी शेयर कर पा रही हूँ, और जब हमारा मन करेगा तो हम लोग भी देख पाएंगे कि हम फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठे थे, जहाज़ में बैठे थे, तो कैसी फीलिंग थी, कैसे इंजॉय किया था। तो आप भी इंजॉय कीजिए। तो फैमिली अब है ना हम इंडिया लैंड हो रहे हैं, तो अब पहुंच चुके हैं हम इंडिया। तो ऊपर से है ना कैसे लगता है अपना भारत। तो फैमिली हम अंदर आ चुके हैं एयरपोर्ट के, और बच्चों को वॉशरूम वगैरह जाना था वो हो गया है। अब चलते हैं एग्जिट की तरफ, बाहर चलते हैं, अपना लगेज लेते हैं। तो जाते वक्त तो है ना हमने सब कुछ है ना वहाँ पे भैया की जान पहचान थी, तो सब उन्होंने वहाँ पे निकलवा दिया था, क्योंकि हम मेरा फर्स्ट टाइम था। तो यहाँ पर हम खुद लेंगे, कैसे लेते हैं वो भी देखते हैं, क्योंकि आना चाहिए सब कुछ। तो यहाँ पर है ना हम जा रहे हैं अपना लगेज लेने के लिए, और एग्ज़िट की साइड है ना एयरपोर्ट ऐसा लगता है, और यहाँ पे हम अपने लगेज, अपने सामान का है ना वेट करते हुए। तो इस तरह से है ना हम अपना सामान लेते हैं, उसके बाद चलते हैं बाहर। तो आधा हमारा रास्ता सफ़र तय हो चुका है, अभी आधा हमारा बचा है। भैया भाभी है ना चले गए हैं घर, और यहाँ पर है ना हमारी भी है ना कैब, हस्बैंड ने कैब बुक की थी वो भी आ गई है, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी। तो यहाँ तो इंडिया में तो हम आते जाते रहते हैं, चंडीगढ़ से मतलब गाज़ियाबाद दिल्ली, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारा हमारा सामान है, क्योंकि होता है ना बेटी एक बैग लेके जाती है अपने मायके और दो तीन साथ में लेके आती है, वही हमारा हाल है। आधा तो है ना हस्बैंड के हाथों से भिजवा दिया था, फिर भी हमारा इतना लगेज हो गया है। इस वजह से और प्रॉब्लम थी, इसलिए भैया को स्पेशली है ना आना पड़ा, कि अकेले है ना मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगी, दो दो बच्चे और इतना सामान। तो आप चलते हैं, सामान को गाड़ी में रखवाते फिर चलेंगे घर। ठीक है। तो यहाँ पर फैमिली हमारी है ना गाड़ी आ गई है, और भैया है ना सामान लोड कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं गाड़ी कितनी बड़ी, 7 सीटर है गाड़ी, पर है ना बैठ के हम 3 ही जाएंगे, क्योंकि सामान आगे पीछे पूरी तरफ सामान आ गया है, क्योंकि हमने है ना सामान को ऊपर नहीं बंधवाया था, नीचे ही आ गया। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर अमृत सुखदेव ढाबा, क्योंकि है ना बच्चे हैं, मैं हूँ, तो हम और कहीं नहीं रुकते। तो यहीं पे बच्चों को कुछ खिला दूंगी, और है ना वॉशरूम वगैरह चले जाएंगे, उसके बाद सीधा अपने घर पे जाके ही रुकेंगे। क्योंकि है ना पूरे रास्ते में मुझे है ना हवेली और ये सुखदेव ही ठीक लगता है, हवेली से बेटर मुझे अमृत सुखदेव लगता है। तो अब हमने यहाँ पर है ना बच्चों ने है ना जो खाना था खा लिया है, अब चलते हैं सीधा घर चंडीगढ़ के लिए। हम लोग निकल गए हैं, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, 4 बज चुके हैं। फैमिली हम पहुंच गए हैं घर।
यार टाइम हो गया है, रात के 9 बज गए हैं। तो हमारे जो कैब वाले भैया थे उन्होंने अच्छे से ना ड्राइव किया, नहीं तो टाइम तो और ज़्यादा लगता, क्योंकि आज है ना वीकेंड था, नहीं था तो जाम वगैरह बहुत था, पर भैया ने टाइम से पहुंचा दिया है। तो आज का व्लॉग ना हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको है ना व्लॉग अच्छा लगा। फिर एक नए ब्लॉग के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, बाय फैमिली, गुड नाइट फैमिली।